भदोही की स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक ऐसा सवालिया खड़ा होता है जिस सवालिया को सुन करके हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा रहा है। भले से आदर्श कनौजिया अपनी पत्नी आंचल को खो चुके हों, लेकिन उनके दिल की आज भी दर्द उसी तरीके से झलक रही है जिस दिन से उनकी पत्नी उनसे जुदा हुई थी। करीब 1.5 वर्ष पहले इन दोनों का जो कि हिंदू रीति रिवाज से एक शादियों में बंधन बनता है और जहां वैवाहिक जीवन जीने का शुरुआत करते हैं, जहां उसी दौरान इनकी पत्नी आंचल के पेट में एक बच्चा आ जाता है और उस बच्चे की परवरिश के लिए पूरा परिवार दमोखम लगा के लग जाता है। लेकिन उसे क्या पता कि अपनी माँ और वो अपना खुद काल लेके आया हुआ है। एक ऐसी सवालिया भदोही की स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़ा हो जाता है कि एक ऐसा अस्पताल संचालित हुआ जिस अस्पताल में आप कह लीजिए कि डिलीवरी के नाम पर एक मोटी रकम वसूली गई, करीब 1 लाख रुपए। परिवारजन 23 अप्रैल शाम 4 बजे जहां आंचल को लेकर के उनकी सास और वो आंचल खुद जाती हैं उपकार हॉस्पिटल दुखरन जो कटका पड़ाव के पास है, वहां जाती हैं डिलीवरी के लिए और वो अस्पताल में भर्ती होती हैं। रात्रि करीब 8 बजे डॉक्टर विनय पांडे और डॉक्टर शिव बहादुर के द्वारा उन्हें सूचना दी जाती है कि उनके जो बहू हैं उनका ऑपरेशन से जो है कि डिलीवरी होगा। इसके लिए परिवारजन उनको ऑनलाइन पैसे भी देते हैं, कैश पैसा लगभग 50,000 रुपये उन्हें जमा करते हैं। अस्पताल ओटी के दौरान ऐसा आरोप लगाया गया कि जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में परिवार के जन बनारस लेके गए, जहां कई अस्पतालों में जाने के बाद अंततः बीएचयू गए, जहां सर सुंदरलाल अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और अंततः रात्रि करीब 11 बजे वो अपने घर यानी औराई कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत विक्रमपुर गांव जो नेशनल हाईवे के बगल इनका घर है, मैं वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वो आए और इन्होंने दिनांक 29 अप्रैल को एक जो कि स्पीड पोस्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक भदोही, वहाँ सीएमओ भदोही, वहाँ औराई थाने को एक जो कि एक प्रार्थना पत्र भेजा जाता है और इनके घर के जो आदर्श कनौजिया हैं उनके छोटे भाई ने यह पत्र भेजते हैं और ये जो कहा जाए डॉक्टर विनय पांडे और शिव बहादुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, वहाँ अस्पताल के ऊपर कड़ा रुख अपनाने के लिए वो जो कि प्रार्थना पत्र देते हैं। लेकिन ऐसा उनके परिवारजन आदर्श कनौजिया के छोटे भाई का कहना है कि जब उनकी भाभी यानी स्वर्गीय आंचल का जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो उसके बाद उन्होंने अस्पताल लेके गए। इसके बाद अस्पताल लेके जाने के बाद जहां उपकार हॉस्पिटल दुखरनपुर में था, वो पूरा बैनर पोस्टर सब कुछ हटा करके ताला बंद करके वो रफू चक्कर हो गए। तो सबसे बड़ा सवालिया खड़ा होता है कि भदोही के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कि ज़िले में ऐसा अस्पताल संचालित हो रहा हो जो घटना के बाद ताला बंद करके रफू चक्कर हो जाए। और उससे बड़ा सवालिया भदोही पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि दिनांक 29 अप्रैल की दी गई प्रार्थना पत्र कापी को मैंने खुद क्षेत्राधिकारी औराई से बातचीत की, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस पूरे घटने की जानकारी थाने में है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे शर्म की बात है कि औराई थाने से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर ये भदोही का बॉर्डर है। भदोही के बॉर्डर के बाद यहाँ से वाराणसी शुरू हो जाता है। बॉर्डर के पास ये विक्रमपुर गांव है, वहीं पे ये मौजूद इनका परिवार जो कि आदर्श कनौजिया के पिता रमेश कनौजिया, तो इनका परिवार यहीं पे है। और आप ये कह सकते हैं कि जहां विक्रमपुर का परिवार है वहां से करीब मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये उपकार हॉस्पिटल है। ऐसे हॉस्पिटल को संचालित होना जो विनय पांडे और शिव बहादुर, सबसे बड़ा सवालिया ये खड़ा होता है कि मेरे पास एक पत्र है, मैं आपको वो वीडियो क्लिप में लगातार दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि उस उपकार हॉस्पिटल के नाम से ब्लड सैंपल दिया गया है, चेक करने के लिए ब्लड भेजा गया है। उसके बाद लेकिन किसी भी प्रकार के डॉक्टरों का नाम वहाँ मेंशन नहीं है कि किस डॉक्टर के द्वारा रेफ़र किया गया है ब्लड जांच के लिए, कि ब्लड जांच होने के बाद उनकी जो है आगे की जो उपचार है आप कह लीजिए या जो ऑपरेशन होगा वो उस तरीके से जो कि ओटी के डॉक्टर और जो डॉक्टर पैनल होता है वो डिसाइड करता है कैसे क्या किया जाता है। तो जिस तरीके से ये सवालिया खड़ा होता है, जिस तरीके से ये पत्र मैं लगातार आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, यह पत्र सबसे बड़ा सवालिया जो कि भदोही के सीएमओ के ऊपर खड़ा करता है और भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कित्यानंद के ऊपर सवालिया खड़ा होता है कि उनके ऊपर ऐसा 29 अप्रैल को एक
पोस्ट किया गया पत्र का जवाब उनके परिवार के जन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस उनसे ना फ़ोन में संपर्क की है, ना पुलिस उनसे उनके घर पर आके संपर्क की है कि आखिर इस पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। जब आनन फानन में मृतक आंचल के परिवार वालों ने तबीयत स्थिति बिगड़ी वो लेके जाने लगे तो उनके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया गया लगभग 50,000 रुपये की राशि जो भेजी गई है वह शिव बहादुर के UPI ID पे भेजी गई है। ऐसा परिवारजन यानी आंचल के पति आदर्श कनौजिया बताते हैं कि उनके द्वारा दिए गए नंबरों पर पैसा भेजा गया है, लेकिन माहौल को बिगड़ता देखकर वो यहाँ से भाग निकले और फिर इसके बाद वो अभी तक उस अस्पताल पे पूर्ण रूप से आप कह लीजिए ताला लगा हुआ, उसकी भी वीडियो मैं लगातार आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वीडियो से आप समझेंगे यहाँ कोई अस्पताल नहीं था, लेकिन बैक कैमरे में से लोगों ने बताया कि यहाँ अस्पताल संचालित होता था। तो ऐसी घटनाओं से पूरा रूह काँप जाता है कि एक गरीब परिवार का जो कि परिवार बिखर जाए और इसके बाद जिम्मेदार अधिकारी व जिम्मेदार पुलिस अफसर जब अपने कानूनों का पालन न करें और जब गरीबों को न्याय न दें तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ऐसे सवालिया खड़ा होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे मौजूद मृतक स्वर्गीय आंचल जो हैं उनके छोटे देवर आप कह सकते हैं आदर्श कनौजिया के छोटे भाई मौजूद हैं। उन्होंने पूरी कागजाती कार्रवाई की है। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा क्या था माजरा। जो 23 अप्रैल को आपकी भाभी के साथ घटना घटी थी उसको थोड़ा सा बताइए, क्या घटना कैसे घटी और फिर अधिकारियों का इसके प्रति क्या सिस्टम रहा? घटना तो 23 अप्रैल को करीब 4 बजे के बाद सुक्का हॉस्पिटल में लेके गए थे, जो हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डॉक्टरों ने उनको आश्वासन दिया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। हमारे भाई और मम्मी थे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। करीब 8 बजे तक बोले कि नहीं अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर वाले उस पर भी राज़ी हो गए, सब पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया, कैश भी और ऑनलाइन भी। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए लेके गए तो उन्होंने ऐसे इंजेक्शन लगाए, फिर वहाँ पे उनकी हालत बिगड़ गई और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। और डॉक्टर नीचे आया तो बोलता कि नहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। पहले बोला सब कुछ है, फिर बाद में बोलता व्यवस्था नहीं है। फिर वहाँ से डॉक्टर आया, अपनी गाड़ी में बैठा और भाग गया। तो घर वाले सब मतलब जो स्थिति में थे उनको लेके बनारस लेके गए। वहाँ पे 1-2 हॉस्पिटल में लेके गए, फिर BHU में लेके तो डॉक्टर ने बोला कि इनका तो मृत्यु बहुत पहले ही हो गया है। अच्छा, BHU के डॉक्टरों ने बोला? हाँ, मृत्यु बहुत पहले ही हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना घटी थी, क्या ये अस्पताल कितने दिनों से चल रहा था आपके घर के पास का? तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? इस अस्पताल के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं था। सब बोलते करीब 6 महीने 1 साल से ऐसा चल रहा है। अच्छा। और हम लोग यहाँ पे रहते नहीं तो इधर का जानकारी हम लोग को है नहीं। इस घटने की जानकारी अधिकारियों को आपने कब दी? इस घटने 29 तारीख को मैंने बाय पोस्ट SP को दिया था और थाना अध्यक्ष और आयु को दिया था। अब दिया था, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। CMO को हमको उतना जानकारी नहीं था। CMO को हमने बाय हैंड जाके 6 तारीख को दिया था। अच्छा। तो अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी से बात ही नहीं हो पा रहा है। CMO के पास जब गए थे तो CMO ने क्या? CMO के पास दिया था तो वो वहाँ पे काउंटर पे बोले कि ठीक है यहाँ पे लेटर दे दीजिए। वो हमको रिसीव करके साइन और डेट लिख के दे दिए, बोले कि सर के पास चले जाएगा, फिर इस पर कार्रवाई होएगी। उसके बाद आपसे कोई पुलिस के अफसर नहीं आया? फिर उसके बाद हम इधर औराई आए। औराई में एक पुलिस वाले सब पूरा हमारा लिखे, डॉक्टर का नाम लिखे, हमारा नाम लिखे, हमारे मतलब एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखे, बोले कि हम आके जांच करेंगे। पुलिस वाले सामने से ऐसा चले जाते हैं, ना इधर हमको कोई रुकता है, ना हमसे कोई पूछताछ करता है, ना कोई डॉक्टर की हमको मतलब जानकारी उनका क्या है, ना कोई कुछ कार्रवाई का करते ही नहीं उन लोग। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए, जो हमारे साथ हुआ और किसी परिवार के साथ ऐसा ना हो। अच्छा भाई, जो डॉक्टर जो विनय पांडे शिव बहादुर हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप किसको भेजे थे? ऑनलाइन पेमेंट शिव बहादुर को गया है। अच्छा, कुल कितना राशि आपने दिया था वहाँ पे लगभग, ऑनलाइन और कैश दोनों मिला के? ऑनलाइन और कैश मिला के लगभग 1 लाख हुआ था। कैश का तो उन लोग नहीं दिए, फिर ऑनलाइन का जो था 45,000 रुपये हमको रिफ़ंड कर दिए थे। कब रिफ़ंड किए थे? किस वो दिन? उसी दिन रिफ़ंड कर दिए थे, उसी टाइम रिफ़ंड करके फिर उन लोग चले गए थे। जब हालत नाजुक हुई थी हाँ, उसी समय? उसी समय। तो किस अकाउंट से किया गया? जिस अकाउंट से आपने दिया था उसी अकाउंट से वापस आया था किसी अन्य अकाउंट? नहीं, उसी अकाउंट से वापस आया था। वो किसका अकाउंट था जिसमें पैसा आप लोगों ने दिया था? शिव बहादुर नाम का है उसमें। अच्छा। जब अब हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग देखते हैं? हाँ, चक्कर मारते हैं, लेकिन वो सब बंद रहता है। पोस्टर वोस्टर वहाँ पे कुछ नहीं है।
अच्छा, जब रात्रि को मृत्यु हुई थी, मतलब रात को अब जब आप लोग घर आए थे तो उस वक्त अस्पताल था? नहीं, वहाँ पे नहीं था, पोस्टर वोस्टर हटा दिए थे सब, फिर वहाँ से ताला बंद था। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि अधिकारियों का रुख बदलेगा या फिर ऐसे रहेगा? अभी अधिकारी लोग इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। इतने दिन हो गए, हम इतने परेशान हो रहे, हम ऐसा नहीं कि हम हाथ बांध के बैठे, हम तो वहाँ पे जा रहे हैं, हर जगह दौड़ धूप है, लेकिन कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई कुछ कार्रवाई के लिए आ ही नहीं रहा है, बड़े अधिकारियों का फ़ोन अभी तक नहीं आया? कोई कुछ भी नहीं फ़ोन आया, कोई क्षेत्रीय नेताओं, विधायक और कोई सांसद, नहीं, कोई नहीं, जैसे इसमें चुनाव चल रहा है नहीं तो नहीं, ऐसे में कोई आया कोई नहीं, सहानुभूति देने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अस्पताल वाले थे, ये बहुत पहले से अगर होते तो उनको रहना चाहिए था, या उनको उनके किसी गुर्गे का फ़ोन होना आता है आपको नहीं, कि ऐसा चलिए कुछ ख़त्म कर दीजिए, कोई पैसा ले लीजिए? कोई कुछ फ़ोन वोन नहीं आया है हमको, किसी का भी फ़ोन वोन नहीं आया है, मामले को सेटलमेंट करने के कोई लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई कुछ नहीं जवाब दे रहा है। अच्छा, आप लोग पता चला कि बाहर रहते हैं, हाँ, तो कितनी कब आए थे? सुन रहे थे कि डिलीवरी के लिए स्पेशल आप लोग आए? डिलीवरी केस पर आए थे, मैं तो रात को आया था उस दिन, जब मैं हमारे भाभी जी का देहांत हो गया था तो उस टाइम मैं ट्रेन में ही था, अच्छा, मैं रात को उतरा था, करीब मैं 12 के करीब मैं इधर घर पे पहुंचा था, लेकिन उस टाइम पे मेरी भाभी जी का देहांत हो चुका था। देखा कि किस तरीके से आदर्श कनौजिया के छोटे भाई ने हमें सारी जानकारी से अवगत कराया। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो सीएमओ के बाई हैंड दी गई, प्रार्थना पत्र हुई और इसके बाद जो पुलिस अधीक्षक को भेजी गई, आप कह लीजिए रजिस्ट्री पत्र हुई, इसके बाद औराई थाने को दी गई रजिस्ट्री पत्र। ऐसे पत्रों पर, जब ऐसे प्रार्थना पत्रों पर ऐसी जो कि आप कह लीजिए रजिस्ट्री पेपरों पर अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, जिसके लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे जो भी सरकारें हों, और यहाँ के वर्तमान में जो विधायक हों, जो लगातार सरकार की हवाई करते हैं, जो लगातार सरकार की वाहवाही करते हैं, उनके लिए सबसे शर्म की बात है कि उनके ज़िले में, उनके क्षेत्र में ऐसी घटना घट गई जिसके जिम्मेदार बड़े अफसर हैं। और अगर इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार के साथ अन्याय होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो भी हो, इस पूरे मामले में हमने सीएमओ से भी बातचीत करना चाहा, कई बार हमने फ़ोन किया लेकिन सीएमओ जी का फ़ोन नहीं उठा। क्षेत्राधिकारी से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मामले की जानकारी मुझे नहीं है, थाने में है। तो ऐसे बड़े अफसरों के जब ऐसे जवाब आते हों